जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि कैसे हमने गुरु जी का बर्थडे मनाया था, क्योंकि हमें गुरु जी ने कहा था कि हमें अपने घर पे गुरु जी के जन्मदिन वाले दिन सत्संग करवाना है। तो संगत जी, हमें हमारे घर में जैसे जब भी गुरु जी का सत्संग होता है तो एक एक चीज़ हम ना उनसे पूछ पूछ के करते हैं कि गुरु जी आप कौन से चोले में आओगे, आप लंगर प्रसाद में क्या खाओगे। तो ऐसे ही जब गुरु जी का जन्मदिन था तो उन्होंने पहले हमें कहा कि वो येलो चोले में आएंगे, बट उसके 2 दिन बाद हमें मैसेज आया कि नहीं, कि मैं लाल चोले में आऊँगा। तो हमने गुरुजी के लिए लाल चोला प्रिपेयर किया। फिर मैं गुरुजी से पूछ रही थी, गुरुजी आपका बर्थडे है, आप उस दिन क्या खाओगे। तो गुरुजी का हमें मैसेज आया कि कुड़िए मेरे जन्मदिन ते छोले भटूरे और खीर दा भोग बनाई, आप भी खाई तो संगत में भी छकाई। तो हमने गुरुजी के लिए छोले भटूरे और खीर बनाई घर पे। और मेरी ऐसी आदत है संगत जी, मैं गुरुजी से ये पूछ रही थी, गुरुजी चलो ये तो रेगुलर हुआ, आप मीठे में और क्या खाओगे, क्योंकि गुरुजी ने अपने बर्थडे से पहले मैंने जैसे बताया कि हमें कार ब्लेस की, हमारी लाइफ की फर्स्ट कार आई है हमारे घर। तो मुझे था कि गुरुजी मुझे ना आपके लिए कुछ करना है, तो मैं क्या मीठे में क्या बनाऊँ आपके लिए। तो मेरे गुरुजी का हुक्म था मुझे कि मैं उनके लिए मालपुए और रसगुल्ले भी बनाऊँ। तो मेरे संगत जी रसगुल्ले तो अच्छे नहीं बने ना फिर भी मैंने गुरुजी को भोग लगाए, बट मालपुए तो बहुत टेस्टी बने थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो इसी तरह गुरु जी ने हमें, जब शबद कीर्तन जो था, तो मैंने वो शबद गुरबानी भी मैंने गुरुजी से पूछी थी कि गुरुजी ऐसा करो, इस बार आप ही बता दो कि प्लेलिस्ट में कौन कौन से शब्द होने चाहिए। तो ऐसे ही मैं रात को लेटी हुई थी और ऐसे आई थिंक 1:30 के अराउंड टाइम होगा, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। और अचानक से मेरे मन में ना एक शब्द चलने लगा कि सतगुरु होए दयाल। तो मुझे ना पता नहीं क्यों इतना मन हुआ कि मैं ना अभी सुन लूँ इसे। और मैं जब ये सब मैं बातें गुरुजी से कर रही थी ना, तो मैं गुरुजी से ये भी पूछ रही थी कि गुरुजी ये जो भी हमारी लाइफ का एक टफ टाइम चल रहा है ये कब तक चलेगा। तो संगत जी बिलीव करना इस बात को कि गुरुजी इतनी जल्दी हमारी सुन लेते हैं और रिप्लाई करते हैं। तो जब मेरे मन में वो शब्द ऐसे चलने लगा तो मेरा मन किया कि मैं अभी सुन लूँ। मैंने जैसे ही शब्द ऐसे यूट्यूब पे चलाया, तो उसके नीचे मेरे सवाल का जवाब था कि आगे सुख मेरे मीता। मुझे इतना मतलब इतनी खुशी होती है ना जब मैं कुछ भी गुरुजी से बात करती हूँ ना, तो मुझे झट से ऐसे जवाब आ जाते हैं। और फिर गुरुजी ने जो शब्द गुरबानी उस दिन अपने बर्थडे के दिन लगवानी थी ना, संगत जी एक एक शब्द गुरुजी ने मुझे ऐसे ब्लेस किया। और वो सारी संगत को वो प्लेलिस्ट इतनी पसंद आई, सभी ने कहा कि ये शब्द बहुत अच्छे हैं। तो उस दिन संगत जी इतना इतना अच्छा माहौल हो गया था ना, बहुत ही अच्छा माहौल था। और जब हम ऐसे सत्संग से फ्री हुए, सारी संगत ऐसे चले गए, तो जैसे मैंने लास्ट सत्संग में बताया था कि गुरुजी के ना सत्संग की जब मैं तैयारी कर रही थी ना, तो मुझे पहले ही मैसेज आ चुका था कि कुड़िए 7 तरीक तेरे ते बहुत भारी है, और मुझे चोट लग गई थी बैक पे। तो अब जब मैं फ्री हो गई थी तो मुझे अब पेन तो था, बट मैंने टोटली अवॉइड किया कि नहीं, मुझे अपने गुरुजी का ना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। पर मेरे गुरुजी ने वो चीज़ याद रखी कि ये इतनी पेन में है फिर भी मेरा बर्थडे मना रही है। तो जब सारी संगत ऐसे चले गए तो मुझे आदत है मैं गुरुजी के पास जाके बैठ जाती कि गुरुजी मैं प्लीज़ आपके पास बैठ जाऊँ। और मैं बैठ के जैसे मैं 10-15 मिनट में ऐसे बैठी रही गुरुजी के पास, और संगत जी आप बिलीव करना, मुझे सीवियर पेन था कि मैं बैठने की हालत में भी नहीं थी, इतनी ज़्यादा चोट लग गई थी मुझे। बट
मुझे 10-15 मिनट बैठे हुए हुए मैं गुरुजी के पास जब बैठी तो धीरे-धीरे ना मेरी दर्द में ऐसे आराम आने लगा, ऐसे लगा कि मुझे चोट लगी ही नहीं है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारी हर बात का इतना ख़्याल रखते हैं संगत जी। और इस बार जब हमने गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया तो जैसे दूसरे दिन भी ऐसे गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी। तो जैसे ना हमारे घर में ऐसे कड़ाह प्रसाद की महक आई जाए। 2-3 दिन तक ना हमारे घर में इतनी प्यारी और फ्रेश कड़ाह प्रसाद की स्मेल आ रही थी ना मुझे मैं ऐसे गुरुजी को मजाक कर रही थी। मैंने बोला गुरुजी आपकी दुनिया में किसी ने कड़ाह प्रसाद बनाया है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे गुरुजी का जैसे फेस स्वरूप था ना उनके चोले पर, वो वैसे का वैसा ही था। और जब मैंने वहाँ से गुरुजी की गद्दी ऐसे आसन उठाया भी तो गद्दी पर भी ऐसे ही उनका स्वरूप बना हुआ था, और जो चोला था उस पर भी ऐसे ही स्वरूप बना था, और मैंने ऐसे ही उठा के रख लिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपने इतने प्यारे दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी जैसे मैंने आपको बताया था अपने लास्ट सत्संग में मेरे भाई को भी गुरुजी ने ब्लेस किया। तो जैसे इतने लंबे टाइम से ना संगत जी मेरा भाई परदेश में बिल्कुल अकेला है। रिलेटिव्स जो होते हैं वो सिर्फ एक नाम के लिए होते हैं, कुछ एक हैं जो हेल्पफुल हैं, बट मोस्टली ऐसे ही होते हैं कि आप लोग यहाँ क्यों हो, हम ही होने चाहिए, है ना। तो बट अब जैसे मेरा भाई बीमार था तो मैं काफ़ी दिनों से गुरुजी के पास अरदास करी थी कि गुरुजी प्लीज़ आप उसके पास चले जाओ, गुरुजी प्लीज़ आप उसको भी ठीक कर दो, आप मेरी हर बात मानते हो, आप मेरी हर रिक्वेस्ट सुनते हो, उसको भी तो आपकी ज़रूरत है। तो संगत जी जब मेरे ब्रदर ने गाड़ी ली और दूसरे या तीसरे दिन वो गुरुद्वारा साहब ऐसे माथा टेकने गया, तो उसने मुझसे पूछा था कि मैं मीठा क्या लेके जाऊँ। तो मैंने कहा जैसे गुरुजी ना हर बार बोल देते हैं कि मुझे गुलाब जामुन और समोसे का भोग लगा दो, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया उसको कि ऐसा करना तो गुलाब जामुन का डब्बा लेके चले जाना। बट हमारे गुरुजी की मर्ज़ी कुछ और ही थी। उससे उसके ना माइंड से निकल गया कि मैंने क्या बोला था, और वहाँ पे जाके उसने रसगुल्ले का डब्बा ले लिया। मे बी गुरुजी की मर्ज़ी उसी में थी। तो वो ऐसे माथा टेकने चला गया गुरुद्वारा साहिब। उसने माथा टेका और फिर उसने कहा कि जैसे मैं बाहर निकला तो मैं डबल माइंडेड था कि मैं लंगर प्रसाद करूं या नहीं करूं। तो ऐसे ही वो लंगर प्रसाद करने के लिए बैठ गया, और ऐसे लंगर प्रसाद करते करते ना ऐसे बाइट उसके ना गले में अटक गई और उससे खांसी होने लगी। तो वहाँ पे वो बोल रहा है एक आंटी खड़े थे, तो मेरे ब्रदर ने ना उनसे एक गिलास मांगा कि आप मुझे दे दो, एक गिलास दे दो, मुझे ऐसे खांसी हो रही है, मैं बाहर से पानी ले लेता हूँ। तो वो आंटी बोलती हैं कि तुम रुको, मैं तुम्हें अंदर से भोग लगा हुआ ना जल प्रसाद देती हूँ। संगी जी अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, मतलब मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए थे ये सुन के, क्योंकि ये एक्सपीरियंस पहले मेरे साथ हुआ था जब मेरे गुरुजी ने मेरा कैंसर ठीक किया था ना। तो एक रात पहले उन्होंने यही वाला जल मुझे ब्लेस किया था हमारे घर पे। और जब वो आंटी मेरे ब्रदर के लिए अंदर से भोग लगा हुआ जल प्रसाद लेके आई, तो वो जैसे नॉर्मल हम जल पीते हैं ना जो पानी का कलर होता है, वो नहीं था। जैसे पानी में 2-3 बूंदे ऐसे दूध की डाल दो तो वो वैसा हो जाता है ना। तो जितनी क्वांटिटी में गुरुजी ने मुझे दिया था ना, वो बोल रहा है मेरा ब्रदर की दीदी मैं ना हैरान हूँ, वो आंटी ने ना मुझे बोला कि ये लो और तुम पी लो इसे। और मैं जैसे जैसे वो मेरा ब्रदर बात कर रहा है ना, मैं रो पड़ी कि ओ माय गॉड। कि मैंने उससे बोला कि भाई तुझे पता नहीं है कि वो आंटी आंटी नहीं थी, वो गुरुजी थे, और उन्होंने तुम्हें हेल्थ ब्लेस की है, तुम्हें एक अमृत मिला है, तुम्हें जल एक आम जल नहीं मिला है कि तुम्हें अमृत गुरुजी ने ब्लेस किया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं इतना इतना मेरा मन खुश हो गया ना कि गुरुजी आप सच में, मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि तू अपने भाई दी फिक्र ना कर, मैं उसके साथ ही हूँ। मेरी मम्मा को भी मैसेज आ रहे थे तू अपने मुंडे दी फिक्र ना कर, मैं हर पल ਉਹਨੂੰ ब्लेस कर रहा हाँ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਲਾ नहीं है, मैं ਉਹਦੇ नाल हाँ, ਉਹਦਾ कोई काम नहीं रुकेगा।
मतलब गुरुजी ना हर चीज़ के लिए इतना हौसला बढ़ाते हैं ना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरा भाई भी ये सब सुन के ना शॉक्ड था कि, क्योंकि उसने बात ही ऐसे की थी कि दीदी मैं बताऊं, मेरे साथ ना कुछ अजीब सा हुआ, ऐसा कभी हुआ नहीं है। पर जब उससे ये हुआ कि गुरुजी वहाँ पे थे, तो ही वॉज सो शॉक्ड, ही वॉज सो शॉक्ड संगत जी। तो पर मेरे गुरुजी तो मेरे गुरुजी हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने भाई के बिहाफ पर भी संगत जी खुद ही शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि अभी वो ऐसे मतलब उनको पूरी तरह मानता नहीं है। उसको ये है कि हाँ, मेरी हेल्थ में मुझे इम्प्रूवमेंट दिखेगी ना, तो मैं तुम्हारे गुरुजी को मानूंगा। वो अभी भी ऐसे बोलता है। बट मुझे पूरा ट्रस्ट है, मेरे गुरुजी उसे जोड़ ही लेंगे अपने आप से। क्योंकि संगत जी गुरुजी इतना ज़्यादा प्यार करते हैं ना, हम नहीं उन पे ट्रस्ट करते, वो ट्रस्ट बनाते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद जैसे उसके बाद संगत जी, जैसे मेरी मम्मा को ना काफ़ी टाइम से ऐसे उनके दांत में दर्द रह रहा था ना, तो उन्होंने अपना दांत निकलवाया भी था। बट मेडिसिन भी ली प्रॉपर, बट वो पेन था कि जा ही नहीं रहा था। तो ऐसे मम्मा ने भी ना गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मेरे दांत का दर्द ना ठीक कर दो प्लीज़। तो हमें मैसेजेस आए कि मेरे लॉकेट ਨੂੰ जल प्रसाद ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, और उस जल प्रसाद ਨੂੰ दिन ਵਿੱਚ 7 बारी पियो। और मेरी मम्मा ने 7 दिन ऐसे किया, ऐसे 7 बार जल प्रसाद लेते रहे, और संगत जी उनके दांत का दर्द भी ठीक हो गया। और फिर कुछ टाइम से ना ऐसे मेरी मम्मा को ना इनग्रोन नेल की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मेरे मम्मा पैर पे ऐसे, उनके लिए भी ऐसे मैसेज आया कि कुड़िए अपने पैर पे मेरा चंदन तिलक लगा। तो मम्मा जब चंदन तिलक लगाते थे तो उनके पैर का नेल भी ऐसे बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो गया, नहीं तो डॉक्टर ने हमें बताया था कि ऐसे ऑपरेट करके ये नेल निकालना पड़ेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी की इतनी इतनी महिमा होती है ना कि मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे उनका शुक्राना करूं, कि वो हर पल हमारी इतनी जल्दी सुन लेते हैं। अब मैं अगर आज की बात करूं तो मुझे गुरुजी काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि कुड़िए अपना शुक्राना शेयर कर दे, शुक्राना कर दे। तो बीच में मेरी थोड़ी तबीयत भी ऐसे ही हो गई थी। तो और कल का मुझे ना संगत जी ऐसे एक मैसेज आ रहा था कि आज का दिन तेरे और तेरे परिवार पे बहुत भारी है। और संगत जी पता नहीं क्यों, मतलब कल का दिन ना इतना हमारा ऐसे गया कि मैं सारा दिन में बहुत ज़्यादा परेशान रही, और मैं रात भर सो भी नहीं पाई। और बाहर मेरा भाई, उसकी और जो मेरी होने वाली भाभी है, उन दोनों में कुछ बात हो गई और रिश्ता उनका टूटने तक चला गया। तो मैं रात भर इतनी मैं परेशान रही। और मैंने ना गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप बार बार बोल रहे हो शुक्राना कर, शुक्राना कर। आज ना गुरुजी मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, मैं जब तक आप ना कोई मुझे खुशखबरी नहीं दोगे ना, तो मैं शुक्राना नहीं करूँगी। मुझे पता है संगत जी, मतलब कभी कभी ऐसे हम थोड़ा सेल्फिश हो जाते हैं ना। तो बट मेरे गुरुजी ने मेरी अरदास इतनी जल्दी सुन ली। मैं अभी ऐसे मन में अरदास कर ही रही थी और मेरे भाई का अचानक से फ़ोन आ गया कि दीदी हम दोनों में ना पैचअप हो गया। तो मैं इतना खुश हो गई कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आज का सत्संग हमने बहुत खुशी खुशी किया। मैं गुरुजी को बोल ही रही थी कि गुरुजी ऐसे ऐसे मतलब अधूरे से मन से मैं सत्संग नहीं करूँगी आपका, क्योंकि गुरुजी ने हमें बोल रखा है कि हमें 7 थर्सडे सॉरी, हमें 7 थर्सडे गुरुजी का ना सत्संग करना है। तो आज हमारा तीसरा थर्सडे था। तो मैंने गुरुजी से बोला मैं गुरुजी ऐसे दुखी और उदास मन से नहीं सत्संग करूँगी, कि प्लीज़ आप पहले ये प्रॉब्लम सॉर्ट करो आज के आज ही। मैं कभी आपसे ज़िद नहीं करती, बट आज मैं कर रही हूँ कि उन दोनों का रिलेशन ऐसे ख़राब नहीं होना चाहिए। और संगत जी मेरे गुरुजी ने इतनी जल्दी मेरी सुनी कि मुझे दोपहर में ही कॉल आ गई कि उन दोनों का पैचअप हो गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर बात के लिए शुक्राना गुरुजी,
हमारा साथ देने के लिए शुक्राना गुरुजी, हर पल हमारा साथ निभाने के लिए शुक्राना गुरुजी। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ आज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।